Good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start. Chapter 12, class 12, third videos, aldehyde, ketones and carboxylic acid. We are discussing about the chemical properties of carboxylic acid. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta, and that is chapter 12 class 12 aldehyde, ketones and carboxylic acid. Students, हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो देखिए हमारी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी थी. चौथी प्रॉपर्टी हम बात कर रहे थे जिसमें हम दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे. चलिए आगे बात करते हैं इसमें. सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी हेल वॉरल्स विचेनालस की रिएक्शन. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन फॉर्म करता है वहां पर. प्रोपेनोइक एसिड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड फॉर्म कर लेगा. देखिए इस तरीके से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में. उसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एरिल ग्रुप इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में सोडियम कार्बोक्सिलेट रिएक्शन कर लेते हैं आपस में और हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं. देखिए इन रिएक्शंस को इंपॉर्टेंटली देखिए. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट से हाइड्रोकार्बन किस तरीके से फॉर्म होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है वहां से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से. सोडियम एसीटेट इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ईथेन फॉर्म कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है. ये आपका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है नेम रिएक्शन फॉर्म में. देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे थे हम डी ग्रुप में. अब एल्काइल ग्रुप्स आपके कैसे रिएक्शन करते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे आप तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ. तो देखिए क्लोरीन किस तरीके से रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती है. अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती है. अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है एक कार्बन के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हेल वॉलोज जेनेलेस्की रिएक्शन. जेनेलेस्की रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड से अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड फॉर्म्ड हो जाएगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. देखिए यहाँ पर तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद अल्फा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ गया. उसके बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एरिल ग्रुप इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए बेंजोइक एसिड कैसे रिएक्शन फॉर्म करता है. तीनों टाइप की रिएक्शन देता है, नाइट्रेशन, ब्रोमिनाइजेशन और सल्फोनेशन. तीनों रिएक्शन में देखेंगे. सबसे पहले नाइट्रेशन का देखिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लेता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड. वहीं ब्रोमिनाइजेशन करेंगे ब्रोमीन के साथ. देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यानी कि वहां पर ई रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आकर ऐड हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है. बस यहाँ पर क्या है, ये अटैकर इलेक्ट्रोफिल्स है अपने आप में जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, और वो यहाँ पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा बेंजोइक ग्रुप में आकर. यदि हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रिक ग्रुप जुड़ जाएगा, ब्रोमिनाइजेशन करेंगे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनेशन जुड़ जाएगा. ये नाइट्रेशन नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया. देखिए यहाँ पर एन नाइट्रोबेंजोइक एसिड मेटा पोजीशन में 1,3 पोजीशन पर. वहीं आप रिएक्शन करेंगे यदि ब्रोमीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लीजिए. तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड देता नहीं है बिल्कुल भी, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और आरएक्स के साथ लिस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, अनस्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है. यूज बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो मीथेनोइक एसिड देखिए आपका फॉर्मिक एसिड जो होता है वो यूज होता है रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्रीज में. एसिटिक एसिड यूज होता है सॉल्वेंट एंड एज अ विनेगर इन फूड इंडस्ट्री. उसके बाद सोडियम बेंजोएट जो है यानी एडिपिक एसिड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 66 में यूज होता है. एडिपिक एसिड जो उसका एक मोनोमर होता है. सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज होता है. इथेनोइक एसिड का भी हमने बताया आपको. सोडियम बेंजोएट जो है प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज होता है. हाईली फैटिक एसिड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप और डिटर्जेंट में यूज होते हैं. और एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड परफ्यूमरी में यूज होता है. ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज हैं. देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एडिपिक एसिड है आपका जो है ये नाइलॉन 66 में यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है. इसके अलावा और जैम वगैरह में, फ्रूट जैम्स जो है जूस वगैरह में फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज होता है. इसके अलावा हायर फैटिक एसिड जो है वो डिटर्जेंट और सोप वगैरह में यूज होता है. बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत नोट करना है आपको शांति से.
सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आप केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टेस्ट है आपका टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन टेस्ट है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कंटेन करते हैं हमारे कार्बोनिल ग्रुप। दे रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन टू फॉर्म येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। जब हम कीटोन ग्रुप से रिएक्शन करेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की, तो वो कन्वर्ट हो जाता है येलो और ऑरेंज पीपीटी में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2,4 DNP डेरिवेटिव है। DNP का मतलब ड्राई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स येलो और ऑरेंज कलर का पीपीटी फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपका टोलेंट टेस्ट। व्हेन एल्डिहाइड आर हीटेड विद टोलेंट रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दे फॉर्म सिल्वर मिरर ऑन द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कीटोन्स डोंट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। देखिए, यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्या करेगा, टोलेंट के साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर मिरर फॉर्म कर लेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप आसानी से सिल्वर फॉर्म कर सकते हैं। और कीटोन जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। RCHO प्लस 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस इज इक्वल टू RCOO माइनस प्लस 2G आपका जो है मिरर पीपीटी फॉर्म में अलग हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। इससे आपकी पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो सिल्वर टाइप हो जाएगी। नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। Aliphatic aldehydes when warmed with a few drops of filling solution give a reddish brown PPT of cuprous oxide. Aliphatic aldehyde है, filling solution के साथ reddish brown PPT देता है। Ketones doesn't respond to this, और इसमें भी filling solution जो है वो aldehyde के साथ रिएक्शन करता है, रेड ब्राउन PPT बना लेता है, जबकि कीटोन जो है कोई टेस्ट नहीं देता है। तो ये टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट है। एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन और कुछ कीटोन जिनमें एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप हो, व्हेन हीटेड विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर्म येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, और इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम सोडियम ऑक्सी आयोडाइड NaOI बना लेगा और NaI प्लस H2O फॉर्म कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। और इसमें आपको क्या बनेगा, RCOCH3 बन जाएगा, और ये आइडोफॉर्म येलो पीपीटी फॉर्म करेगा। ये येलो पीपीटी फॉर्म करता है। ये जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है, देखिए आगे इसकी रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आइडोफॉर्म की रिएक्शंस है। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टेस्ट के लिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सबसे पहले लिटमस टेस्ट होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अपने आप में एसिड है। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिनॉल ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। अल्कोहल डजंट रिस्पॉन्ड टू। अल्कोहल ये ग्रुप्स नहीं देता है, फिनॉल दे देता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करेंगे। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्रिस्क इफरवेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से वो आपकी पूरी रिएक्शन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है आपका एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। देखिए, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल यानी इथेनॉल के साथ मिक्स करें और हीट करें, तो हीट करने पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आप मिक्स करेंगे, फ्रूटी टाइप स्मेल ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ये एस्टर बना लेता है, बिल्कुल फ्रूटी स्मेल होती है। तो इससे आपकी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, टोलेंट रिएजेंट टेस्ट की बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड रिड्यूस कर देता है टोलेंट रिएजेंट को मेटेलिक सिल्वर में, बट एसिडिक एसिड नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन भी है। फॉर्मूला आपका वही AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। सो स्टूडेंट्स, टोलेंट रिएजेंट जो है वो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, मेटेलिक सिल्वर देता है, और एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। वहीं आप मरकरी क्लोराइड की रिएक्शन टेस्ट करोगे तो फॉर्मिक एसिड मरकरी क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर लेता है, मर्क्यूरस क्लोराइड बना लेता है। वही एसिटिक एसिड जो है इस टेस्ट को नहीं देता है। तो ये दोनों रिएक्शन है जो फॉर्मिक एसिड देते हैं बट एसिटिक एसिड नहीं देते हैं। ठीक है, HCOOH प्लस HgCl2 मर्क्यूरिक एसिड बन गया मर्क्यूरस एसिड में व्हाइट पीपीटी में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। इस तरीके से ये इसके केमिकल टेस्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो रोजनमुंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड आर कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बाय कैटालाइटिक रिडक्शन
द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट पार्शली पॉइजन्ड विद सल्फर और क्यूनोनिन। देखिए एक्रिल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर आपका पैलेडियम और बेरियम सल्फेट जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजनेशन पर। एसिटल क्लोराइड एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजाइल क्लोराइड जो है बेंजाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ये कहलाती है रोजलमुंड रिडक्शन। रिडक्शन इसलिए कह रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पैलेडियम के प्रेजेंस में आपका बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये तीनों रिएक्शन आपके यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड और बेंजाइल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस विद SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। जब आप स्टेनिक क्लोराइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो स्टेनस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन वहां पर अलग कर देगा। और जब उसकी आप अमीन के साथ यानी कि साइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे, चाहे मिथाइल साइनाइड चाहे फिनाइल साइनाइड, दोनों की रिएक्शन करने पर देखिए मिथाइल साइनाइड जो बनेगा वो एसिटल ऑक्सीमिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड। फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको वाटर के प्रेजेंस में बॉयल करने पर एसिटल एल्डिहाइड में। वहीं फिनाइल साइनाइड जो है वो आप रिएक्शन करेंगे तो वहां पर बेंजल्ड ऑक्सीमीन हाइड्रोक्लोराइड यानी बेंजल्डोक्सीमीन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर के साथ बॉयल होने पर वो भी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली रिएक्शन तो आपकी ये है। उसके बाद आती है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है? जो आप क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन ऑक्सीडाइज करेंगे टोलुइन के साथ तो क्रोमिक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और हाइड्रोलाइसिस करने पर वो बेंजल्डिहाइड देता है। तो देखिए यहाँ पे टोलुइन की रिएक्शन करा रहा हूँ क्रोमिल क्लोराइड के साथ और ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, फिर हाइड्रोनियम आयन वहां से हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और उसके बाद आपका क्या बनना है? बेंजल्डिहाइड बन जा रहा है C6H5CHO। बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आती है आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। जब बेंजीन की रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो वो डायरेक्ट आपका बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन हो जाती है। ये गाटरमान कोच रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फॉर्म एल्काइल बेंजीन। जैसे बेंजीन के आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना लेगा? वहां पे टोलुइन बन जाता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। वहीं टोलुइन की रिएक्शन कराएंगे दोबारा से मिथाइल क्लोराइड के साथ तो वो जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन फॉर्म कर लेता है। देखिए आगे रिएक्शन ये दोनों। तो इस रिएक्शन में देखिए टोलुइन मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, जाइलिन बना लेता है, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन। फ्रीडल क्राफ्ट एरलाइजेशन रिएक्शन में क्या है? बेंजीन पहले एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिटोफिनॉल बना लेता है और बेंजीन दोबारा से एसिटोफिनॉल के साथ यानी कि आपका बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो वहां पर डाईफिनाइल तो आपका डाईफिनाइल एसीटोन बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपकी ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एरलाइजेशन रिएक्शन, पहली वाली में आपका एसिटोफिनॉल बना है, दूसरी वाली में डाईफिनाइल कीटोन बन रहा है। डाईफिनाइल कीटोन, कीटोन ग्रुप से आपके दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये भी बेंजीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। सबसे पहली जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है, एसिडोफिनॉन 1 यहाँ पर फॉर्म्ड हो जा रहा है और आपके अलावा इसके अलावा इथेनोइक एसिड फॉर्म्ड हो रहा है। नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिएक्शन में देखिए यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है और CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहली रिएक्शन देखिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। वहां पर जब आप उसका रिडक्शन करेंगे जिंक और जिंक मरकरी अमलगम के प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म होने पर एन ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज। एसिटोफिनॉन की करेंगे रिडक्शन जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में तो इथाइल बेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है क्लेमेंसन, कई बार पूछी गई रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
So the carbonyl group of aldehyde or ketone is reduced to CH2 group on treatment with hydrogen followed by heating with potassium or sodium hydroxide at a high boiling point. High boiling solvent such as ethyl glycol. जब आप कार्बोनिल ग्रुप की यानी कि एसीटोन की रिएक्शन कर रही हैं तो एसीटोन की रिएक्शन करने पर क्या होता है, आपका वहां पर अमीन ग्रुप जो है वो NH2 बॉन्ड NH2 जो है वो जुड़ जाता है और उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्म में हाई बॉइलिंग पॉइंट पर वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस वहां से रिड्यूस हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए जब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम और ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एल्कलीज अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं एल्डोल, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल जिसे बोलते हैं कीटोल। तो ये दोनों आपके फॉर्म होते हैं। पहली रिएक्शन देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास हाइड्रोजन जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और मिथाइल ग्रुप कैसे उठ के जा रहा है वहां पर। तो ये पहला फॉर्म जो है रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एल्डोल फॉर्म कर रहा है और इस एल्डोल को दोबारा हीट करेंगे तो वाटर रिड्यूस कर देगा वहां से और बन जाएगा ब्यूट टू इनॉल बना लेगा। देखिए इस तरीके से ब्यूट टू इनॉल बना लेगा। ऐसी नीचे वाली रिएक्शन में दोबारा 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, देखिए एसीटोन के, और जब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो पहले बना लेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन जिसे बोलते हैं हम केटोल, ठीक है। और उसे भी हीट करने पर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन में, यानी कि कीटोन ग्रुप में वहां पर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को आपको नेम से नोट करना है। एल्डोल कंडीशन में आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप में 2-2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, तब आपका कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ट्रीटमेंट होगा उसका डाइल्यूट एल्कलीज की प्रेजेंस में, कंडेंसेशन हो जाएगा ब्यूटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल में, या ब्यूटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल में। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एक नेक्स्ट है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो जब एल्डोल कंडेंसेशन कैरीड आउट होता है बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन तो इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। वहां पर आपके दोनों सेम मॉलिक्यूल थे एल्डिहाइड या कीटोन के, यहाँ पर क्रॉस है, यानी एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक एसिड एल्डिहाइड ले लिया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगा। वहां पर देखिए इस तरीके से अल्फा कार्बन से यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा और उसके बाद एक सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप बनना है, एक जगह एल्कोहल भी जुड़ गया वहां पर तो ये एल्डोल बन गया। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, दोनों जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर आपकी, ये रिएक्शन है आपकी बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड किस तरीके से आपका इथेनॉल के साथ रिएक्शन करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, फिर सिनेमा एल्डिहाइड बन जाएगा, सिनेमा एल्डिहाइड। और ऐसी आपकी जो बेंजल्डिहाइड है वो एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए बेंजल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है एसिटोफिनोन के साथ एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 293 डिग्री केल्विन पर, तो ये बन जाएगा आपका बेंजल एसिटोफिनोन जिसे बोलते हैं 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन। तो ये मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आपका कंपाउंड कंबाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक OH चला गया, एक H चला गया, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया और ये बन गया आपका कंपाउंड बेंजल एसिटोफिनोन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड विच डोंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। यदि किसी पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन कर लेता है। एंड रिडक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड एल्कलीज। In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहले फॉर्मल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, मिथाइल अल्कोहल बन गया, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। दूसरी वाली रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पर दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले में पोटेशियम फॉर्मेट बनना था, नीचे वाले में सोडियम बेंजोएट बनना है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी देखिए नीचे वाली में, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% लिया है,
पहला कंपाउंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बन गया, दूसरा वाला सोडियम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोएट बन गया, यानी यहाँ पर आपका ओएट बन रहा है ग्रुप, दिख रहा है स्टूडेंट। उसके बाद आपका हेल वॉलास वेनेलास्की जेनेलेस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली रिएक्शन देखिए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। इसकी रिएक्शन में हमने क्या करा है, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड लिया है और इसकी रिएक्शन क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ कराई हमने, तो फॉर्म क्या हो गया आपका 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल वॉलहाउस जेनेलेस्की रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी रिएक्शन थी जो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था आपका, यूज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। स्टूडेंट्स, a 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin, और ये जो यूज होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस और बैकेलाइट बनाने में यूज किया जाता है। एल्डिहाइड, एसिटाइल एल्डिहाइड इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, पॉलीमर्स और ड्रग्स। यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड जो है वो परफ्यूम बनाने में डाई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन जो है वो कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा फिनिश होता है, जिसमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, नेम रिएक्शन, यूजेस के बारे में स्टडी की थी। स्टूडेंट्स, वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन नोट करें, आपके बहुत काम आने वाली है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Okay students, thanks for watching this video. Stay at home, be safe, enjoy with family. Goodbye students. यहाँ आपका चैप्टर 12 पूरा हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। स्टूडेंट्स वीडियोस, ये 3 वीडियोस में, 3rd वीडियोस में यहाँ पूरा हो रहा है। आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम रहे कमेंट्स करें और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ रेफर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।